Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about small cap mutual fund. In this video we will cover what is small cap mutual fund, how to choose the best small cap mutual fund, according to me what are the top 3 small cap mutual funds. I will also do the detailed comparison of these top 3 mutual funds, and at the end I will also tell you about who is the winner among these top 3 small cap mutual funds. So please watch this video till the end. Let's start. In order to understand the small cap mutual fund, first you need to understand that what is small cap stocks. According to SEBI, small cap stocks वैसे stocks होते हैं जो 251 नंबर के बाद की आने वाली कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैसे स्टॉक्स वो जो होते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. वी विल गिव यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन. जैसे रिलायंस इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इट शुड बी रैंक 1. सेकंड इज TCS, देन इट शुड बी रैंक 2. सो अकॉर्डिंगली द रैंकिंग विल बी क्रिएटेड, और जो 251th कंपनी होगी उसके बाद की जितनी भी आने वाली कंपनी होगी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में होंगे. सो आपको बेसिकली ये पता चल रहा है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होंगे जो काफी छोटी कंपनी होंगी, जिनके पोटेंशियल्स, ग्रोथ पोटेंशियल्स काफी अच्छे होंगे. लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है उसके साथ रिस्क भी है, सो स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी रिस्की भी होते हैं. सो फंड मैनेजर को 65% जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनमें एक्सपोजर लेना पड़ता है आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स का. जैसा मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी रिस्की होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होना चाहिए वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए. 10 ईयर के साथ साथ भी आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होना चाहिए वो मॉडरेटली हाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें नियर टर्म में आपको लॉसेस दिख सकते हैं, लेकिन लंबे समय की अगर बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी होते हैं और आराम से इस स्मॉल कैप में डबल डिजिट रिटर्न आपको लंबे समय में दिख सकता है. यहाँ पे मैं आपको जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो मैं डायरेक्ट प्लान कंसिडर कर रहा हूँ. डायरेक्ट प्लान इसलिए क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो कम होता है एज कम्पेयर टू योर रेगुलर प्लान. यहाँ मैं ग्रोथ प्लान कंसिडर कर रहा हूँ ओवर योर डिविडेंड एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि लंबे समय में यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा. नाउ कम्स द टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. बिफोर आई अनाउंस माई टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, I want to clear that this is not a direct investment advice. As per my research and calculation, these are my top 3 small cap mutual funds. You may agree or disagree with these mutual funds. You can pick your own small cap mutual fund, but do your own research and consult your financial advisor before investing. So let's continue with the video. My first pick is SBI Small Cap Fund. My second pick is Axis Small Cap Fund, and my third pick is Nippon India Small Cap Fund. But who is the winner among these top 3 small cap mutual funds? We will compare and evaluate these top 3 small cap mutual funds, and then we will decide that who is the winner among these top 3 mutual funds. So let's begin. So what are the evaluation methodology? पहले हम लोग कंपेयर करेंगे बेसिक पैरामीटर पे, फिर दूसरी बार में कंपेयर करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे, तीसरा पास्ट परफॉर्मेंस पे, चौथा दैट इज रिस्क पैरामीटर पे. सो वेटेज हम लोग ने इसको डिसाइड किया है. वेटेज जैसे बेसिक पैरामीटर में 25% वेटेज है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में 10%, पास्ट परफॉर्मेंस में 40% एंड रिस्क पैरामीटर में 25%. सो अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी अच्छा करेगा उसको रैंक 1 देंगे, मार्क्स 3 मिलेगा, रैंक 2 को मार्क्स 2 मिलेगा एंड रैंक 3 वाले को मार्क्स 1 मिलेगा. सो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन. फर्स्टली वी विल कंपेयर ऑन बेसिक पैरामीटर्स कंपैरिजन में. पहला पॉइंट आता है रेटिंग का. रेटिंग इज क्रिसिल रेटिंग, जो हर साल एजेंसीज अनाउंस करती है. इस बार SBI स्मॉल कैप को 5 स्टार रेटेड किया गया है, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है, मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है. एक्सिस स्मॉल कैप को 4 स्टार रेटेड है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 4 स्टार रेटेड है, तो उस केस में रैंक 2 इसको भी दिया गया, रैंक 2 इसको भी दिया गया, मार्क्स 2 अलॉट कर दिया गया है. सेकेंड इज एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप का 0.28 है, इसलिए इसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज SBI स्मॉल कैप, दैट इज 0.96, तो रैंक 2 मार्क्स 2 एलोकेट किया गया है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 1.18 और रैंक 3 मार्क्स उसको 1 एलोकेट किया गया है. AUM इज व्हाट? दिस इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आप SBI स्मॉल कैप का देखेंगे 5039 है, वो रैंक 2 पे आ रही है और मार्क्स को 2 एलोकेट किया गया है. निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो सबसे अच्छा AUM है दैट इज 9285 का, और उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया गया है. सो नेक्स्ट इज मिनिमम सिप अमाउंट. मिनिमम सिप अमाउंट में आप देखिएगा तीनों ही फंड आपको 500 से मौका देते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, इसलिए सबको रैंक 1 दिया गया और मार्क्स 3 एलोकेट कर दिया गया है. नेक्स्ट इज प्राइस टू बुक वैल्यू. प्राइस टू बुक वैल्यू में देखेंगे जो सबसे अच्छा जो वैल्यूएशन आ रहा है दैट इज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, दैट इज 2.03, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को मार्क्स एलोकेट किया गया है.
सेकेंड थिंग इन वैल्यूएशन पैरामीटर दैट इज P by E रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग पर शेयर का जो रेशियो है दैट इज सबसे अच्छा जो है वो भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है, दैट इज 17.30। ये वैल्यूएशंस ये दर्शाता है कि अभी जो भी स्टॉक्स में ये इन्वेस्टेड हैं उनकी वैल्यूएशंस क्या आ रही हैं, और उनके वैल्यूएशंस अगर अच्छे हैं तो वो उनकी पोटेंशियल्स भी काफ़ी अच्छी हैं जो आगे चलकर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो एक तरह से एक व्यू है कि आपका अगर P by B रेशियो, P by E रेशियो अगर कम होता है तो उसके पोटेंशियल, उसके बढ़ने के चांसेस और पोटेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बढ़ सकता है, लेकिन पोटेंशियल्स आप एक तरह से फोरसीन कर सकते हैं। टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि लास्ट 365 डेज में आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा चर्न हुआ है और चेंज हुआ है। उसमें आप देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप का सिर्फ 12% ही पोर्टफोलियो चर्न हुआ है। मीन्स ये इनका जो फंड मैनेजर का जो फोकस है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए है, ताकि वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जो अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है मेरे अनुसार। सो रैंक 1 इसलिए मैंने इनको एलोकेट किया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। अब देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देखिए 146% का आपका पोर्टफोलियो चर्न हुआ है, मतलब 1.5 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बार बार चेंज हो रहा है। सो एक तरह से फंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं। सो एक डिफरेंट माइंडसेट है, इसलिए मैं इसमें कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने इसको रैंक 3 दिया है। मैं मोर ओवर अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग वैल्यू स्टॉक्स पिक करके लंबे समय तक होल्ड कर रहा है तो उनके ग्रोथ के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रैंक 3 करके उसको मार्क्स 1 एलोकेट किया है। और SBI स्मॉल कैप इज 64%, सो रैंक 2 है और मार्क्स 2 भी एलोकेट हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। एवरेज मार्क्स इज 16। इनको हम पूरा सम कर रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर दैट इज 7, तो 2.2857 हुआ। एक्सिस स्मॉल कैप का इज 1.8571 और निप्पॉन इंडिया का दैट इज 2.2857। पहले आपको इवोल्यूशन मेथोडोलॉजी में मैंने बताया था कि बेसिक्स पैरामीटर कंपैरिजन का जो वेटेज होगा वो 25% होगा। सो एवरेज मार्क्स जितना भी आ रहा है उसको हम लोग ने उसका 25% लेना है, मीन्स 0.25 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.25 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0.5714, नेक्स्ट इज 0.4643 और अकॉर्डिंगली निप्पॉन इंडिया का 0.5714 आ जाएगा। अब दूसरा पैरामीटर लेते हैं दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो SBI स्मॉल कैप के हैं 49 है, एक्सिस स्मॉल कैप 48 है और निप्पॉन इंडिया के 114 है। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा लग रही है और टॉप 10 स्टॉक्स में जो एक्सपोजर है दैट इज SBI का 35% है और एक्सिस का 38% है और निप्पॉन इंडिया का 26% है। टॉप 5 स्टॉक्स में भी आप देखोगे कि एक्सिस स्मॉल कैप का 21.65% है और आपका जो टॉप 5 स्टॉक्स है वो 20% है और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का 16.28%। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। और रेस्ट जो SBI स्मॉल है, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, दोनों के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लगभग समान है, इसलिए मैंने दोनों को रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका टॉप 3 सेक्टर में क्या एलोकेशन है। सेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे सीमेंट एक सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है। सो सेक्टर में एक तरह से इनका एलोकेशंस कितना है, जैसे आप देखोगे एक्सिस स्मॉल कैप का अगेन यहाँ पर देखिए 54% एक टॉप 3 सेक्टर्स में एलोकेशन है। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर में अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स की पिटाई होती है और जिसका जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वो गिर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, क्योंकि 54% का जो एक्सपोजर है वो 3 टॉप सेक्टर्स में ही इन्होंने एलोकेट कर रखा है और रेस्ट SBI का 42.82 है एंड निप्पॉन इंडिया का 45.61 है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स हम लोग ने एलोकेट किया है। अब आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के एलोकेशंस के बारे में। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सेबी के अनुसार मिनिमम 65% का एलोकेशन आपको स्मॉल कैप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 58% है, क्योंकि कुछ स्मॉल कैप्स आपके मिड कैप्स में शिफ्ट हो गए होंगे। सो आपको ये फंड मैनेजर फिर से यहाँ पर चर्न करेगा पोर्टफोलियो और स्मॉल कैप में एलोकेशंस बढ़ाएगा। सो यहाँ पर चेंजेस होते रहती हैं, लेकिन आपको मिनिमम 65% का एलोकेशन आपको स्मॉल कैप में रखना होता है। और एज पर डाइवर्सिफिकेशन आप देखोगे जो सबसे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है वो निप्पॉन इंडिया का है, दैट इज इसलिए उसको रैंक 1 प्रोवाइड किया गया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। एक्सिस स्मॉल कैप तो कोई भी लार्ज कैप स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रैंक 3 प्रोवाइड किया और मार्क्स 1 एलोकेट किया है। सिमिलरली SBI स्मॉल कैप को भी मार्क्स वैसे ही एलोकेट हुए हैं।
अब आते हैं इनका एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या किया मैंने यहाँ पर, टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर दैट इज 3, तो 7 डिवाइड बाई 3 करके 2.33 आ गया। देन अगेन एक्सेस स्मॉल कैप के लिए 1.33 हो रहा है, और एवरेज स्कोर जो निप्पॉन इंडिया का है दैट इज 2.667। यहाँ पे मैंने बताया था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का वेटेज 10% है, सो इसी का हम लोग 10% निकालेंगे, दैट इज 0.2233। इसका भी 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, 0.133, और निप्पॉन का 0.267 आ जाएगा। नेक्स्ट इज पास्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड। व्हाट इज द परफॉर्मेंस? सो अभी हम लोग देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 1 ईयर के आधार पे, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड रिटर्न सिंस लॉन्च, और हम लोग वो भी देखेंगे क्या ये अपने बेंचमार्क और या अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं। सो 1 ईयर के कंपैरिजन में आप देखेंगे जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज SBI स्मॉल कैप, दैट इज 9.21% का इंटरेस्ट। सो 1 ईयर के कंपैरिजन में सबसे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज SBI स्मॉल कैप फंड, दैट इज 9.21%, जो कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर रहा है, और 5.39 एक्सिस स्मॉल कैप का होगा, और निप्पॉन इंडिया का 6.06 है, जो दोनों ही कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए आप, SBI स्मॉल कैप को मैंने रैंक 1 दिया और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। सिमिलरली 5.39 यहाँ पर रैंक 3 दिया है, यहाँ पर मार्क्स मैंने 1 एलोकेट किया है, और निप्पॉन इंडिया का सिमिलरली एलोकेशन हुआ है। फॉर 3 ईयर्स में आप देखेंगे 3 ईयर्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दैट इज 8.73%, और जो एट पार है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से, इसलिए इसको यहाँ पर रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और SBI स्मॉल कैप इज 6.09, मार्क्स 2 मिला है और रैंक 2 है उसका। इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स में देखोगे सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है अगेन SBI स्मॉल कैप फंड, दैट इज रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, और एक्सिस स्मॉल कैप का 11.81 और निप्पॉन इंडिया का 11.46। इन टर्म्स ऑफ 7 ईयर्स में आप देखोगे जो SBI स्मॉल कैप है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज 25.80%, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और निप्पॉन इंडिया इज 25.12। एक्सिस स्मॉल कैप का 7 ईयर्स अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिटर्न आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और मैंने यहाँ पर इसलिए उसको रैंक 3 दिया है और मार्क्स 1 एलोकेट किया है। रिटर्न सिंस लॉन्च में की बात करें, SBI स्मॉल कैप फिर आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट को, और रैंक 1 मिल रहा है और मार्क्स 3 मिला है उसको, और एक्सिस स्मॉल कैप इज 19.95, उसको मार्क्स 2 मिला है और रैंक 2 मिला है। सो रिटर्न के फ्रंट पे भी हम लोग देखते हैं कि इनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, दैट इज SBI स्मॉल कैप का टोटल मार्क्स ऐड करके डिवाइड बाई 5 किया है, दैट इज 2.80, एक्सिस स्मॉल कैप इज 1.80 एंड निप्पॉन इंडिया इज 1.40। पास्ट परफॉर्मेंस का मैंने आपको बोला था वेटेज इज 40%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद SBI स्मॉल कैप का आ रहा है 1.12, देन एक्सिस का इज 0.72 एंड निप्पॉन इंडिया का इज 0.56। नेक्स्ट इज रिस्क एनालिसिस। बहुत लोग सिर्फ रिटर्न देख के खुश हो जाते हैं और ये रिस्क एनालिसिस नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है, लेकिन उसके साथ आप रिस्क भी देखिए कि क्या क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो फंड थोड़ा कम ही आपको रिटर्न दे रहा है लेकिन उसके साथ वो रिस्क अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, वैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा वायबल है, बिकॉज जब मार्केट नीचे जाती है तो वो फंड्स काफ़ी ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन से। मीन क्या होता है? आपका रिटर्न का एवरेज होता है। एक्सिस स्मॉल कैप का देखिए आप 11.98 आ रहा है और SBI स्मॉल कैप इज 11.56 और निप्पॉन इंडिया इज 6.76। ये तीनों ही फंड बेंचमार्क को आराम से बीट कर रहे हैं और अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका जो मीन है उसके हिसाब से रिटर्न कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वो दर्शाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है दैट इज 23.95, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और जो सबसे खराब है दैट इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, दैट इज 28.45, इसलिए उसको रैंक 3 मिला है और मार्क्स 1 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर रिस्क टेकन। तो जो सबसे अच्छा होगा वो सब उतना बेहतर होगा। इस फ्रंट पे भी आप देखोगे एक्सिस स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है जितना वो रिस्क ले रहा है। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 रैंक इसलिए एलोकेट हुआ है और मार्क्स को 3 एलोकेट हुआ है। और SBI स्मॉल कैप का रिस्क फ्रंट पे रैंक 2 मिला है और मार्क्स 2 मिला है। सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेट पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। तो यहाँ इस फ्रंट पे आप देखोगे SBI स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 मिला है।
नेक्स्ट इज बीटा। बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? योर वोलेटिलिटी को। तो ये चीज़ जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा जो निकल के आ रहा है डेट इज एक्सिस स्मॉल कैप का, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है और मार्क्स 3 एलोकेट किया है। जो सबसे खराब है डेट इज निप्पॉन इंडिया, डेट इज 0.92, इसलिए उसको मार्क्स 1 मिला है और रैंक 3 हुआ है। नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा क्या होता है? योर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ऑन ए रिस्क एडजस्टेड बेसिस। इसका मतलब ये है कि आपका जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से आपका फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो SBI स्मॉल कैप का 11.71 है जो आउट परफॉर्म कर रहा है रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स को, इसलिए उसको रैंक 1 मिला है यहाँ पर और मार्क्स को 3 एलोकेट किया गया है। एक्सिस स्मॉल कैप को 11.29, इसलिए उसको रैंक 2 मिला है और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे इन सारे को जोड़ के, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 6। सो 14 डिवाइड बाई 6 इज 2.33। नेक्स्ट इज एक्सिस स्मॉल कैप का, यहाँ टोटल मार्क्स का सम करके डिवाइड बाई 6 करेंगे, 2.667। नेक्स्ट इज निप्पॉन इंडिया का डेट इज 1। और रिस्क एनालिसिस का जो परसेंटेज मैंने डिसाइड किया था, वेटेज जो डिसाइड किया था डेट इज 25%। सो इस पूरे पैरामीटर को हम लोग 25% उसका लेंगे, डेट इज इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा 0.5833। नेक्स्ट इज 0.668 और निप्पॉन इंडिया का डेट इज 0.25। नाउ एवरीवन इज वेटिंग फॉर हु इज द विनर। सो सारे वेटेड एवरेज को जोड़कर जो पहले स्थान पे आ रहा है उसका मार्क्स है डेट इज 2.508। सेकेंड नंबर पे जो आएगा उसका मार्क्स है डेट इज 1.984 एंड जो थर्ड नंबर पे आएगा डेट इज उसका मार्क्स है 1.648। आई होप आप अभी तक जान चुके होंगे कि कौन है इसमें से विनर। सो जो थर्ड नंबर पे आ रहा है डेट इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है डेट इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है डेट इज SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सो अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज माई पर्सनल top 3 pick. You may pick up any other mutual fund and compare in a same manner or in a different manner, whatever the manner you feel like. But do your own research and consult your financial advisor before investing. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that they can also get to know how to pick these small cap mutual funds. Please give your valuable feedback in the comment box because it will give me the immense motivation ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और कोई भी आपका सुझाव या कोई भी सजेशन है आप उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.